बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। LES इंस्टीट्यूट की जानिब से देखने सुनने चाहने वालों को खुशामदीद, वेलकम। आज की वीडियो तिब के मुतालिक है, यानी नुस्खाजात, हेल्थ, सेहत, इन चीज़ों के हेल्थ टिप्स के मुतालिक है। जय तिब इन ग्रुप्स के अंदर ये वीडियोस शेयर की जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शरबत गुलाब। बहुत से दोस्तों ने हमें तिब्बी हवाले से मैसेज किए थे कि रमज़ानुल मुबारक में या गर्मियों के मौसम में वैसे भी आम तौर पे हम कैसे शरबत जो है घर में तैयार कर सकते हैं, यानी बाज़ार से ना लेना पड़े। क्योंकि अक्सर जो बाज़ार से शरबत लिए जाते हैं उनके अंदर वो क्वालिटी होती नहीं है जो लेबल के ऊपर दी गई होती है, यानी कि लिखा कुछ होता है जबकि उसके फ़वाइद वो हासिल ही नहीं हो रहे होते। तो कैसे अपने घर में कोई शरबत तैयार किया जाए। तो आज हम जो शरबत का नुस्खा बताने वाले हैं वो है शरबत गुलाब, जो बिल्कुल शरबत जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा के मिलता जुलता है। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले ज़रूरी बात कि अगर आप ज़ैतिब प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे 4 नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आप इसी किस्म की तिब्बी मालूमात, नुस्खाजात और सेहत अदविया के मुतालिक तमाम मालूमात तकरीबन रोज़ाना ही अपने व्हाट्सएप पे हासिल कर सकते हैं। तो सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल के लिए आप हमारे ज़ैतिब ग्रुप्स के मेंबर बन सकते हैं। यानी तकरीबन 1 रुपया भी रोजाना का हिसाब नहीं बनता है, यानी 1 रुपये से कम में भी आप रोजाना के हिसाब से मालूमात ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शरबत गुलाब बनाने के लिए आपको जो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यानी मेन जो चीजें चाहिए वो सिर्फ 2 हैं। उनमें से पहली चीज है अर्के गुलाब। अगर आप अर्के गुलाब ना डालना चाहें तो पानी डाल सकते हैं। अगर आपने अर्के गुलाब डालना है तो अच्छी क्वालिटी का अच्छा डालें, यानी 30 या 40 रुपए वाला अर्के गुलाब ना डालें, बल्कि जो अच्छा अर्के गुलाब है जो तकरीबन 120-30 का आता है वो आप डालें। अर्के गुलाब अगर आप नहीं डालना चाहते तो पानी उबालें, उबला हुआ पानी ठंडा करके वो भी आप डाल सकते हैं ताकि उसके बैक्टीरिया वगैरह जो है वो खत्म हो चुके हों। और दूसरी चीज इसमें है गुलाब की पत्तियां जो आम बाजार में मिल जाती हैं। अर्के गुलाब आपको 1 बोतल चाहिए, यानी तकरीबन 1 लीटर, और गुलाब की पत्तियां आपको आधा पाव चाहिए, यानी तकरीबन 125 ग्राम। चलिए बढ़ते हैं नुस्खा की जानिब कि ये तैयार कैसे होगा। बताते चलें कि ये नुस्खा हमें हकीम बाबर साहब इनायत कर रहे हैं, उनके थ्रू ये आप तक पहुंच रहा है। तैयारी के लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले एक बर्तन आपने ले लेना है, जिसे बाद में आपने चूल्हे पे भी रखना है, यानी कि फ्राई पैन ले लें या कोई सॉस पैन या जिस चीज में देगची या कोई भी चीज जिसमें आप ये शरबत तैयार करना चाहते हैं वो आप ले लें। उस बर्तन के अंदर आप अर्के गुलाब की 1 बोतल या 1 लीटर पानी उबाल के ठंडा किया हुआ वो डाल लें। फिर उसमें गुलाब की ताज़ा पत्तियां जो बाजार से मिल जाएंगी 125 ग्राम, यानी आधा पाव साफ करके भिगो दें इस पानी के अंदर या अर्के गुलाब के अंदर। कम से कम 4 से 6 घंटे तक इनको भीगा रहने दें। इससे ज्यादा भी भिगो सकते हैं, 12 घंटे तक भी भिगो सकते हैं। बहरहाल बेहतर है कि 4 से 6 घंटे आप भीग दें। 4 से 6 घंटे के बाद इस बर्तन को इसी तरह उठा के आप चूल्हे पे चढ़ा दें और 2 से 3 उबाल आने दें। जब 2 से 3 उबाल आ जाएं तो इसके बाद इसके अंदर आप बाजार से कोई भी खुशबू डाल सकते हैं। क्योंकि आप जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा जैसा शरबत बना रहे हैं तो जाहिर बात है आप जो खुशबू डालेंगे वो रूह अफ़ज़ा ही की होनी चाहिए, जो आपको हर पंसार स्टोर से 30 रुपए में या 40 रुपए में मिल जाएगी। पूरी डिब्बी मिल जाती है। उसमें से आपने सिर्फ 2 से 3 कतरे 1 बोतल के अंदर डालने होते हैं। तो जब ये उबाल आ जाएं, 2 से 3 उबाल आ जाएं, तो इसके बाद आप 3 से 4 कतरे रूह अफ़ज़ा खुशबू डाल दें और फिर चूल्हा बंद कर दें। जब ये अमेज़ा ठंडा हो जाए तो इसको अच्छी तरह छान लें और छानने के बाद आप बोतल के अंदर भर लें। ये आपका शुगर फ्री शरबत तैयार है, यानी इसको वो अफराद भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको शुगर का मसला हो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं शुगर तो हमें नहीं है, हम वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा बाजार में मिलता है, तो फिर आप ये करें कि अब ये जब ठंडा हो जाए तो आप दोबारा इसको फिर से चूल्हे पे चढ़ाएं और इसके अंदर आधा किलो चीनी का कवाम बनाएं। कवाम कैसे बनता है इसकी तफसील भी आपको बता देते हैं। कवाम बनाने के लिए आपने इस अमेजे के अंदर, यानी छानने के बाद जब इसको दोबारा आपने चूल्हे पे चढ़ा दिया तो इसमें आधा किलो चीनी डाल दें। आधा किलो चीनी डालने के बाद जब 1 से 2 उबाल, ये हल्की आंच कर देनी है, आंच हल्की कर देनी है, गैस बिल्कुल हल्की सी कर देनी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो। जब पहला या दूसरा उबाल आ जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका जो ये अमेजा है ये गहरा यानी गाढ़ा हो चुका है, यानी पहले पानी पानी सा था फिर थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। 2 से 3 उबाल आने तक ये मुकम्मल तौर पे गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़े होने की निशानी ये होती है कि आप थोड़ा सा चम्मच पे या किसी चीज पे लगाएं और उसे नीचे गिराएं तो आप देखेंगे 1 या 2 तारें इकट्ठी बन के नीचे आ रही हैं, यानी तार की सूरत में नीचे आता है।
यानी ये नहीं कि सारा एकदम इकट्ठा पानी की तरह नीचे गिरेगा, बल्कि जैसे आपने देखा होगा शहद या मोबाइल जो होता है वो जैसे आता है ना नीचे तार की तरह आता है, इन्हें नीचे गिराना शुरू करें तो बिल्कुल एक लाइन सी बन के नीचे आ रहा होता है। उस तरह जब ये शरबत तैयार आपका हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका शरबत तैयार है। यानी 2 से 3 उबाल आने पे ये आपका चीनी वाला शरबत जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लीजिए आपको दोनों तरीके बता दिए। अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी, अगर आप ये शरबत चीनी वाला बनाना चाहते हैं तो तब भी आपकी मर्जी। आखिर में फिर वही पैगाम है, अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं तो 300 रुपए में 1 साल की मेंबरशिप आपको दी जाएगी। नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत, अगले इंशाल्लाह वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।